नमस्कार साथियों, हर युग में भगवान अपना एक रूप छोड़ जाते हैं और एक नया रूप धारण करते हैं भक्तों के लिए, उनकी भक्ति के लिए। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही पवित्र रूप की, श्री कृष्णा से महाप्रभु जगन्नाथ देव तक की दिव्य यात्रा। जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, श्री कृष्ण भगवान ने देखा कि अब उनका काम धरती पर पूर्ण हो चुका है। द्वारका में जीवन शांत था, लेकिन एक दिन उन्होंने समझा कि अब उनका अंत का समय निकट आ गया है। श्री कृष्ण एक जंगल में विश्राम कर रहे थे। उसी समय एक वनवासी जारा नाम का शिकारी उनके पैर को हिरन समझकर तीर छोड़ देता है। तीर श्री कृष्ण के पैर में लगते हैं, पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। उनकी दृष्टि में कोई क्रोध नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे जारा, चिंता ना कर, ये सब लिखित है, तो बस इस करे का एक जरिया है। श्री कृष्ण उस जंगल में शांत रूप से समाधि ले लेते हैं और उनका दिव्य शरीर समुद्र में समाया जाता है। लेकिन कुछ समय बाद समुद्र के किनारे एक अलौकिक वस्तु मिलती है, एक हृदय। लोग हैरान होते हैं क्योंकि वो हृदय दिव्य रूप में जल में तैर रहा था, एक तेजोमाया मणि की तरह। ना उसे समुद्र ग्रहण कर सका, ना उसे समय मिटा सका। वो हृदय प्रकाशमान है और लोग कहते हैं ये श्री कृष्ण भगवान का अमर हृदय है। इसके बाद कहानी आती है राजा इंद्रद्युम्न की। भारत के एक महान राजा, जिनके मन में था सिर्फ एक सपना, भगवान विष्णु के दर्शन एक अनोखे रूप में करना। एक रात उन्हें सपना आता है। एक आवाज़ कहती है, हे राजन, समुद्र के पास जाओ, वहाँ तुम्हें एक नीम का वृक्ष मिलेगा जिसमें मेरा रूप छुपा है। अगले ही दिन राजा अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे पहुँचते हैं। वहाँ उन्हें मिलता है एक अलौकिक नीम का पेड़, जिसमें से दिव्य गंध निकल रही थी। और तब होती है दिव्य मूर्तियों की स्थापना की तैयारी। एक दिन एक वृद्ध शिल्पकार आता है। कुछ लोग कहते हैं कि वो स्वयं विश्वकर्मा है। वो कहते हैं, मैं मूर्तियाँ बना सकता हूँ, पर एक शर्त है, 21 दिन तक मुझे कोई नहीं देखेगा। अगर दरवाज़ा खुला तो मैं चला जाऊँगा। राजा और रानी मान जाते हैं। मूर्ति निर्माण शुरू होता है। हर दिन अंदर से एक आवाज़ आती है, पर जब 14 दिन बीत जाते हैं और कोई आवाज़ नहीं आती, तब रानी घबरा जाती है। अरे क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? राजा शर्त तोड़ देते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं और अंदर कोई शिल्पकार नहीं होता। बस 3 मूर्तियाँ होती हैं, जगन्नाथ, बलभद्रा और सुभद्रा जी, एक अलौकिक रूप में। हाथ पैर नहीं, गोल गोल आँखें। एक सामान्य दृष्टि से देखो तो अधूरे रूप, पर भक्तों के लिए पूर्ण भगवान। तब एक आवाज़ आती है, हे राजन, मैं इसी रूप में तुम्हारे पास आया हूँ। मेरा हृदय इन मूर्तियों में स्थापित है। ये रूप तुम समझो या ना समझो, प्रेम से देखो तो सब कुछ प्रकट है। तब से ये 3 मूर्ति बनी, श्री कृष्ण जी के, जगन्नाथ, बलराम जी के, बलभद्रा और सुभद्रा जी। और उनका मंदिर बना पुरी में, जहाँ आपको तो पता ही है हर साल निकलती है एक महान यात्रा।
रथ यात्रा, जहाँ भगवान स्वयं रथ में बैठकर अपने भक्तों के पास जाते हैं। और हर 12 साल जब मूर्तियाँ बदलती हैं तो कृष्ण का हृदय नई नीम की मूर्ति में गुप्त से स्थापित किया जाता है। ये रूप है भक्ति का, प्रेम का और उस अमर हृदय का जिसका कोई अंत नहीं, सिर्फ रूप बदलते हैं। जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण। अगर आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में जय जगन्नाथ ज़रूर लिखें और ऐसी और भक्ति कथाओं के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नए वीडियो में।